यहाँ तक हम लोगों ने कल कर लिया था। पशुपतिनाथ के टेम्पल का हम लोगों ने सीन देखा था और उसके नीचे जो कलयुग है उसका अंत हो जाएगा, ऐसी धारणाएं बनी हुई थी। नेक्स्ट देखिए पैराग्राफ नंबर 3 पे, एट द बौद्धनाथ स्तूप, जो बौद्धनाथ का स्तूप था। स्तूप किसे कहते हैं? देखिए जैसे हम लोगों के मंदिर होते हैं, मॉन्यूमेंट्स में मस्जिदें होती हैं, उसी तरह से बौद्ध धर्म के जो पूजन स्थल होते हैं उन्हें स्तूप कहा जाता है। स्तूपों में एक्चुअली जो महात्मा बुद्ध थे उनके किसी ना किसी अंग या अवशेष को सुरक्षित करके और उसके ऊपर बड़ा सा एक गोला गुंबदाकार बना दिया जाता है और उसे ही स्तूप कहा जाता है। ठीक है, उसमें उनका किसी ना किसी, हो सकता है उनकी अस्थियां हो सकता है उनका कोई इस्तेमाल करने वाला सामान हो, मतलब उनका अवशेष है कुछ ना कुछ। और उसी का सबसे पवित्रतम भाग क्या कहलाता है? हर्मिका। द बुद्धिस्ट श्रीन ऑफ काठमांडू, ये बुद्ध की श्रीन यानी मूर्ति है काठमांडू में, बौद्धनाथ स्तूप में। देयर इज इन कंट्रास्ट अ सेंस ऑफ स्टिलनेस, वहाँ इसका बिल्कुल विपरीत दृश्य देखने को मिला। पशुपतिनाथ टेम्पल में जिस तरह की चाओस वाला सीन था कि चारों तरफ भगदड़ मची हुई थी, मंदिर में बंदर लड़ रहे थे और इस तरह का सीन था ना, वहाँ शांति नहीं थी। और बौद्ध धर्म के जब वहाँ मंदिर में गए, वहाँ चारों तरफ क्या था? इन कंट्रास्ट, कंट्रास्ट मतलब अपोजिट, बिल्कुल विपरीत। सेंस ऑफ स्टिलनेस है ना, वहाँ बिल्कुल चारों तरफ स्टिलनेस थी, सब कुछ स्थिर था, स्थिरता थी, है ना। इट्स इमेंस वाइट डोम इज रिंग्ड बाय अ रोड, और वहाँ उसके मध्य में सफ़ेद रंग का एक घेरा बनाया हुआ था। स्मॉल शॉप्स स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज, एज यानी क्या होता है? किनारा। तो उसके बिल्कुल बाहर की ओर जो किनारे पर छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थी। मैनी ऑफ दीज आर ओन्ड बाय तिब्बतन इमिग्रेंट्स, और ज़्यादातर उनमें से किसकी दुकानें थी? तिब्बत के रहने वाले जो इमिग्रेंट्स हैं, वहाँ आकर बसे हुए लोग हैं। ठीक है। फेल्ट बैग्स, तिब्बत प्रिंट एंड सिल्वर ज्वेलरी कैन बी बॉट हेयर, वहाँ क्या क्या खरीदा जा सकता था? जैसे वहाँ के प्रिंटेड कुछ चित्रकारिता वाली वस्तुएं, है ना, सिल्वर चांदी की ज्वेलरी वगैरह। देयर आर नो क्राउड्स, वहाँ बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं थी। दिस इज़ अ हेवन ऑफ क्यूटनेस इन द बिजी स्ट्रीट अराउंड, चारों तरफ जो बिजी स्ट्रीट्स हैं, है ना, तंग गलियां हैं, व्यस्ततम जो गलियां हैं, सड़कें हैं, उनके मध्य यहाँ पर क्वाइटनेस थी, शांति थी। काठमांडू इज़ विविड, अब देखो क्या कह रहा है, काठमांडू में बहुत विविधता है। विविधता मतलब एकदम एक दूसरे के कंट्रास्ट, बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। मर्सेनरी रिलीजियस विद स्मॉल शिरीन्स टू फ्लावर अडॉन डेटाइज along the narrowest and busiest streets, यहाँ मर्सेनरी, रिलीजियस, धार्मिक और बहुत कुछ ऐसी छोटी छोटी जगह जगह ऐसी मूर्तियाँ, जहाँ मतलब पूजनीय स्थल बहुत सारे हैं, कहाँ? काठमांडू में। और तरह तरह की मूर्तियाँ दिखाई देती हैं जो नैरोएस्ट और बिजिएस्ट, सकरी और व्यस्ततम गलियों में जिनकी पूजा की जाती है। विद फ्रूट सेलर्स, जो गलियां हैं वो भरी हुई हैं किससे? फल बेचने वालों से। वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स, पाश्चात्य जो प्रसाधन होते हैं, सौंदर्य प्रसाधन, देखो कॉस्मेटिक का मतलब क्या है? सौंदर्य प्रसाधन, ऐसी वस्तुएं जो सुंदरता बढ़ाने के काम में आती हैं। फिल्म रोल्स एंड चॉकलेट और कॉपर यूटेंसिल्स, या फिर तांबे के बर्तन, यूटेंसिल्स बर्तन भी हो सकते हैं। यूटेंसिल्स में आपकी मूर्तियाँ वगैरह तांबे के आते हैं ना, छोटी छोटी घंटी है, कुछ भी है इस तरह का, लोटे वगैरह। एंड प्लीज एंटिक्स, एंटिक किसे कहते हैं? ऐसी वस्तुएं जो आम नहीं हो, विशेष चीज़ें, खास वस्तुएं। फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोज़, और वहाँ रेडियो पर फिल्मी गाने चल रहे हैं। कार हॉर्न साउंड, कारों के हॉर्न बज रहे हैं। बाइसिकल बेल, घंटियाँ, साइकिल की रिंग बज रही, घंटियाँ बज रही हैं। स्ट्रे काउज, स्ट्रे क्या होते हैं? आवारा पशु, जो किसी के पेट्स नहीं है ना, स्ट्रे। जैसे अपने यहाँ भी बहुत सारे स्ट्रे एनिमल्स घूमते रहते हैं सड़कों पर, तो वो स्ट्रे काउज लो क्वेश्चनिंगली एट मोटरसाइकिल्स, वो नीचे बैठी हुई हैं, है ना, बिल्कुल आराम से, जैसे मोटरसाइकिल और वेंडर्स वगैरह सब इधर उधर निकल रहे हैं। शाउट आउट देयर वेयर्स, अपनी अपनी चीज़ें लोग चिल्ला चिल्ला करके बेच रहे हैं। वेयर्स क्या है? वस्तुएं। आई इंडल्ज, अब ये देखिए बौद्ध स्तूप बना हुआ है, ये दिख रहा है आपको? इसमें सबसे ऊपर ये जो आपको ऊंचाई पर ये जो दिख रहा है ट्रायंगल शेप में ऊपर ही ऊपर, है ना, इसको बोलते हैं हर्मिका। सबसे पवित्र स्थल
स्तूप का यही होता है हर्मिका। अब देखो, माइंडलेसली, माई सेल्फ माइंडलेसली, मैं अपना मस्तिष्क इधर उधर घुसाए बिना, है ना, बाय अ बार ऑफ मार्जिपैन, मैंने एक मार्जिपैन कोई खाने की चॉकलेट जैसी होती है, मैंने वो खरीदी। अ कॉर्न ऑन द कॉब, और मैंने एक भुट्टा, भुट्टा बोलते हैं ना कॉर्न, वो खरीदा। रोस्टेड, सिका हुआ भुट्टा होता है ना, सिका हुआ। इन अ चारकोल ब्रेजियर ऑन द पेवमेंट, पेवमेंट क्या होता है? फुटपाथ, है ना, सड़क के किनारे का स्थल जो है, पेवमेंट जो पैदल चलने वालों के लिए बना हुआ होता है ना, फुटपाथ। रब्ड विद सॉल्ट, उसके ऊपर नमक मला, मिर्ची डाली, चिली पाउडर एंड लेमन, और नींबू रगड़ा, ठीक है। अ कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स, और मैंने स्टोरी कॉमिक्स का एक कपल लिया। स्टोरी कॉमिक्स का कपल लिया मतलब लव स्टोरी का एक कपल लिया, यानी जोड़ा खरीदा। किसका? लव स्टोरी बुक्स का, कॉमिक्स का। एंड इवन अ रीडर्स डाइजेस्ट ऑल दिस आई वॉश डाउन विथ कोका कोला एंड देखो क्या कह रहा है, ऑल दिस आई वॉश डाउन, और इन सबको मैंने अपने नीचे वॉश डाउन कर दिया, है ना। किसके साथ में? एक कोका कोला के साथ में। नॉसिटिंग ऑरेंज ड्रिंक, ऑरेंज की एक ड्रिंक भी ली थी उसने अपने। एंड फील मच द बेटर फॉर इट, और फिर मुझे अच्छा लगा ये सब नाश्ता वाश्ता करके। नाश्ता किया अगले ने। आई कंसिडर वॉट रूट आई शुड टेक बैक होम, अब मैं ये निर्णय ले रहा था कि मुझे किस रास्ते से, किस मार्ग से अपने घर वापस जाना है। इफ़ आई वर प्रोपेल्ड बाय इंथुसियाज्म फॉर ट्रैवल पर से आई वुड गो बाय बस एंड ट्रेन टू पटना। क्या कह रहा है? मुझे बड़े उत्साह से ट्रैवल की, अपनी यात्रा की, खुद से तैयारी की। आई वुड गो बाय बस, मुझे किससे जाना चाहिए? बस से जाना चाहिए, जाना होगा। एंड ट्रेन टू पटना, और ट्रेन से कहाँ तक पहुँचूँगा? पटना से। देन सेल अप द गैंग्स पास्ट बनारस टू इलाहाबाद, और फिर मुझे गंगा के मार्ग से होते हुए, बनारस होते हुए इलाहाबाद तक जाना है। देन अप द यमुना, और फिर यमुना होते हुए पास्ट आगरा, आगरा से गुजरूंगा, है ना, और दिल्ली पहुंचूंगा। बट आई एम टू एग्जॉस्टेड, लेकिन मैं बहुत थक चुका था। ये सब उसे अपना मार्ग याद आया कि मुझे इस मार्ग से जाना पड़ेगा। एग्जॉस्टेड क्या होता है? थक जाना। और एंथुसियाज्म क्या होता है? उत्साहित होना। तो एग्जॉस्टेड मतलब मैं बहुत थक चुका था। एंड होम सिक, अब मुझे घर की याद आने लगी थी। काफ़ी समय पहले से घूमने निकला होगा वो, और अब वो कह रहा है कि मुझे अब घर की याद। होम सिक का मतलब क्या है? घर को वो बुरी तरह से, बैडली, ही वॉज मिसिंग टू मच बैडली टू हिज होम, अपने घर को वो बुरी तरह से मिस कर रहा था। अब देखिए क्या कह रहा है वो। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ अगस्त, आज अगस्त का आखिरी दिन था, अंतिम दिन था। गो होम, घर जाना है। आई टेल माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कहा। मूव डायरेक्टली टुवार्ड्स होम, सीधे मुझे यहाँ से अब घर ही जाना है। आई एंटर अ नेपाल एयरलाइंस, अब मैं कहाँ एंटर हुआ? नेपाल एयरलाइंस के ऑफिस में। एंड बाय अ टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट, और कल की फ़्लाइट की टिकट मैंने बुक कर ली। आई लुक एट द फ्लूट सेलर स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल, और मैं एक फ्लूट सेलर को, एक बांसुरी बेचने वाले को देख रहा था, जो खड़ा हुआ था कॉर्नर पे। कॉर्नर का जो स्क्वायर था, स्क्वायर चौराहा है ना, होटल के सामने कोई चौराहा होगा, और वहाँ कोने में वो खड़ा हुआ था। कौन? फ्लूट सेलर। इन हिज हैंड इज अ पोल, उसके हाथ में एक पोल था, डंडा था। विद एन अटैचमेंट एट द टॉप फ्रॉम विच 50 और 60 बांसुरीज, जिसके टॉप पर 50-60 बांसुरी ऐसे चारों तरफ लगी हुई थी। देखा है आप लोगों ने कैसे बेचते हैं? प्रोटीट्यूड मतलब हर एंगल में, है ना, इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में बंधी हुई थी। लाइक द क्विल्स ऑफ अ पॉर्क्यूपाइन, पॉर्क्यूपाइन क्या होता है? जैसे नहीं कोई ढेर रखा हुआ हो एक साथ। दे आर ऑफ बैम्बू, और वो किसकी बनी हुई थी? बांस की बनी हुई थी। बांस तो, बांसुरी जो है बांस से ही बनती है। देयर आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स, वहाँ पर क्रॉस फ्लूट एंड रिकॉर्डर्स, है ना, वहाँ पर बज रहे थे, बहुत सारी बांसुरियाँ बज भी रही थी। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड, थोड़ी थोड़ी देर में वो पोल को ज़मीन पर रख देता था, है ना, पोल को ज़मीन पर रख देता था, और फिर क्या करता था? सेलेक्ट्स अ फ्लूट, एक बांसुरी निकालता एंड प्लेस फॉर अ फ्यू मिनट्स, और उसको कुछ मिनट के लिए बजाता। द साउंड राइजेस क्लियरली अबव द नॉइजेज ऑफ द ट्रैफिक, मतलब वहाँ से वो इतने नॉइज़ में भी, ट्रैफिक के नॉइज़ में भी वो साउंड जो है वो क्लियर सुनाई दे रहा था।
एंड द हॉकर्स क्राइसिस, और जो हॉकर अपनी अपनी चीज़ें बेच रहे थे उनके बीच में से भी वो मधुर ध्वनि बांसुरी की सुनाई दे रही थी। ही प्लेज स्लोली, उसने धीरे धीरे बजाया, मेडिटेटिवली, बहुत ध्यान मग्न होकर बजाया, विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, ज़्यादा वो दिखावा नहीं कर रहा था किसी को कि भाई मुझे अपनी बांसुरी बेचनी है, बल्कि वो उसको बजाते समय उसमें डूब गया, खुद खो गया उसमें। ही डज नॉट शाउट, वो चिल्ला नहीं रहा था, आउट हिज वेयर्स, अपनी चीज़ को बेचने के लिए, है ना। ओकेजनली ही मेक्स अ सेल, बीच बीच में वो कभी कभी बोलता था, बट इन अ क्यूरियसली ऑफेंडेड वे, एज इफ दिस वर इंसिडेंटल टू हिज एंटरप्राइज। देखो, ही डज नॉट शाउट वेयर्स, अपनी सामान बेचने के लिए वो चिल्ला नहीं रहा था। ओकेजनली, बीच बीच में, थोड़े थोड़े समय में, ही मेक्स अ सेल, कभी कभी वो आवाज़ लगाता था, बट इन अ क्यूरियसली ऑफ हैंडेड वे, अचानक से अपने हाथ को वो छोड़ भी देता था, है ना। उसे कोई मतलब ऐसा नहीं था कि वो पोल को पकड़े ही खड़ा था, बीच बीच में वो अपने हाथ को भी फ्री करता था। और आश्चर्य करने की बात है कि समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू द फ्रूट सेलर, कभी कभी वो अपना बांसुरी बजाना बंद करता था और बगल में जो फ्रूट सेलर था, उसके पास में एक फ्रूट सेलर था, उससे वो क्या कर रहा था, बातचीत भी कर रहा था। आई इमेजिन दैट दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर्स, मुझे ये लगा कि ऐसा इसके जीवन का रोज का ये पैटर्न है, ये तरीका है उसके जीवन का, और वो ऐसा ही रोज करता रहा होगा। आई फाइंड इट्स डिफ़िकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वायर, मैंने अपने आप को उस जगह से खींच पाना मेरे लिए बहुत कठिन हो गया, क्योंकि शायद उसके लिए ये क्या था, उसके लिए ये इसलिए कठिन था क्योंकि उसको भी बांसुरी बजाने में बहुत इंटरेस्ट था, उसे भी अच्छा लगता था, बांसुरी में उसको काफ़ी रुचि थी, और इसीलिए वो अपने आप को वहाँ से चौराहे की ओर खींच नहीं पा रहा था। फ्लूट म्यूज़िक ऑलवेज डज दिस टू मी, और मैं जब भी बांसुरी की म्यूज़िक को सुनता हूँ ऐसा ही मेरे साथ होता है। इट इज़ एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड्स, क्योंकि ये विश्व का, ब्रह्मांड का, यूनिवर्सल ब्रह्मांड का एक ऐसा साउंड है जो वास्तव में सबसे अलग है, जो मेरे लिए कुछ विशेष है। पर्टिकुलर मतलब मेरे लिए खास, विशेष है। देयर इज़ नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट, ऐसी कोई संस्कृति नहीं है जिसकी एक बांसुरी ना हो, जिसमें एक फ्लूट ना हो। द रीड ने, द रिकॉर्डर, द जापानीज साखुआची, द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, द क्लियर और ब्रीदी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका, हर देश की अपनी अपनी एक बांसुरी विशेष होती है। द हाई पिच्ड चाइनीज़ फ्लूट्स, और सबसे तीव्र ध्वनि वाली चाइना की बांसुरी होती है। ईच हैज़ इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास, और सभी बांसुरियों में उंगलियां चलाने की जो कला है, कंपास होता है नोट्स, उसको भी चलाने की एक तरीका होता है कि कब हमें पहले छिद्र को बंद करना है, कब कैसा साउंड निकालने के लिए तीसरे छिद्र को बंद करना है ना। 7 शायद होल्स होते हैं, 7 होल्स होते हैं इसमें, तो हर होल को कब हमें ऑफ करना है और कब हमें उसे ऑन करना है, मतलब कब उसे हमें ढकना है और कब खोलना है, इसके नोट्स होती हैं प्रॉपर। हर छेद को बंद करने और खोलने से अलग अलग साउंड निकलता है, तो उसका एक तरीका है बजाने का। इट वीव्स इट्स ओन एसोसिएशंस, और इसके खुद के भी कुछ मायने होते हैं। येट टू हेयर एनी फ्लूट इज, इट सीम्स टू मी टू बी ड्रॉन इन टू द कॉमनलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सभी प्रकार की बांसुरियों में कुछ ना कुछ कॉमन होता है। हर देश की अलग अलग विशेषता है बांसुरी की, है ना। जैसे चाइनीज़ फ्लूट की उसने बताया ना, बहुत हाई पिच्ड होती है ना, हर एक की अलग अलग विशेषता है, लेकिन कह रहा है कि हर बांसुरी में कुछ ना कुछ मानवता का अंश ऐसा है जो क्या है, सिमिलर है, एक जैसा है। टू बी मूव्ड माई म्यूजिक क्लोजेस्ट इन इट्स फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस टू द ह्यूमन वॉइस, और इसके साथ सबसे अधिक जुड़ाव है मनुष्य की ध्वनि का, जो अपने गीत को शब्दों के माध्यम से या वाक्यों के माध्यम से कहता है। इट्स मोटिव फोर्स टू इज लिविंग ब्रीथ, और इसका मोटिव है, इसका उद्देश्य है, बांसुरी बजाने के पीछे भी इसका एक उद्देश्य है कि लिविंग ब्रीथ, कि सांस लो, क्योंकि इसमें हमें सांस खींच करके फिर हमें ध्वनि लेनी पड़ती है, फूंक मारते हैं तो गहरी सांस लेनी पड़ती है, तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ लॉजिक्स हैं। इट टू नीड्स टू पॉज एंड ब्रीथ, और ये भी कहता है कि रुको, सांस लो,
ठहरो, कुछ भी करने से पहले क्या करो, ठहरो, सांस लो, कुछ क्षण के लिए सोचो कि हम जो कर रहे हैं क्या वो मानवता धर्म कहता है। आज रशिया और यूक्रेन का जो मुद्दा चल रहा है, अब इस मुद्दे पर क्या रशिया को एक बार ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ, इससे मानवता की, जनधन की कितनी हानि हो रही है। तो ये सब हमें शिक्षा देने के लिए भी है कि कोई भी कदम, कोई भी स्टेप लेने से पहले हमें क्या करनी चाहिए, ब्रीथ लेनी चाहिए, है ना। वो हमें कह रहा है कि रुको, पॉज, रुको, कब रुकना है, कब सांस छोड़नी है, कब लेनी है, ये सभी हमें फ्लूट में नियमों को पालन करते हैं ना। और फिर क्या है, बिफोर इट कैन गो ऑन, कुछ भी करने से पहले, चलने से पहले रुको, सांस लो, सोचो, कुछ क्षण के लिए रुको और सोचो। दैट आई कैन बी सो अफेक्टेड बाय अ फ्यू फेमिलियर फ्रेजेस, और इसीलिए मैं कुछ फ्रेजेस से बहुत अधिक क्या हूँ, प्रभावित हूँ, अफेक्टेड हूँ। ऑन द बांसुरी सरप्राइजेज मी एट फर्स्ट, सबसे पहले बांसुरी ने मुझे आश्चर्यचकित किया। फॉर ऑन द प्रीवियस ओकेजन दैट आई हैव रिटर्नड होम आफ्टर अ लॉन्ग एब्सेंस अब्रॉड। अब्रॉड विदेशी रहना, विदेश का आवास, यानी विदेश में रहना। तो विदेश में लंबे समय के बाद मैं अपने देश लौट रहा था, तो बांसुरी ने मुझे बहुत अधिक अट्रैक्ट किया। आई हैव हार्डली नोटिस्ड सच डिटेल्स एंड सर्टेनली हैव नॉट इन्वेस्टेड दैम विद द सिग्निफिकेंस आई नाउ डू। अब वो कह रहा है कि अब मेरा बड़ी मुश्किल से इन सब डिटेल पे ध्यान गया, और मैं निश्चित रूप से अपना समय किसके साथ, मेरे लिए उपयुक्त वही था कि जो अभी है वही मेरा है, और वो बांसुरी की ओर खिंचा चला गया। तो देखिए, आपने ये स्टोरी पढ़ी है, विक्रम सेठ की लिखी हुई थी। इन्होंने एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हेवन लेक, हेवन लेक उनकी बुक है, और उससे ये एक्सट्रैक्ट मतलब अवतरित किया गया है, लिया गया है। तो उन्होंने अपना यात्रा वर्णन दिया था। एक बार इसके क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। ये देखिए, आपको उनके यात्रा वर्णन में ये मैप दिया हुआ है, कहाँ से कहाँ होकर के वो कहाँ तक यात्रा करके आए थे। तो इसको देखिए, समझिए। आप लोगों को इंडियन मैप आपको ज़रूर लर्न होना चाहिए। आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का मैप आपको याद होना चाहिए। और आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो ये जितने भी मैं ऐसे वीडियोस बना रही हूँ जो रीडिंग कॉन्सेप्चुअल हैं, उनको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ताकि जो बच्चे छूते रह जाते हैं शिक्षा से, जो डेली विद्यालय नहीं जा पाते या जिन स्कूल्स में चैप्टर नहीं पढ़ाए जाते, उन सबको चैप्टर पढ़ने की सुविधा मिल सके। देख लीजिए, इसके क्वेश्चन आंसर से एक बार डिस्कस कर लीजिए यहीं पर। नेम द 2 टेम्पल्स, उन्होंने 2 टेम्पल्स ऑथर ने जो विजिट किए हैं, तो पशुपतिनाथ और बौद्धिस्ट स्तूप में गए थे। द राइटर से ऑल दिस आई वॉश डाउन, और इन सबको मैंने वॉश डाउन, उतार लिया कोका कोला के साथ, यानी कि नाश्ता किया, उसके लिए उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था। वॉट डज ऑल दिस, ऑल दिस में क्या क्या था, उन्होंने जो जो चीज़ें नाश्ते में शामिल की थी वो आपको यहाँ राइट डाउन करनी है। वॉट डज विक्रम सेठ कंपेयर टू द क्विल्स ऑफ पॉर्क्यूपाइन, और पॉर्क्यूपाइन क्विल्स का ढेर किससे कंपेयर किया उन्होंने, बांसुरी के, जो बांसुरियाँ लगी हुई थी ना पोल पे चारों तरफ, उससे कंपेयर किया है। वॉट डज विक्रम सेठ कंपेयर टू द क्विल्स ऑफ पॉर्क्यूपाइन, ये हो गया। नेम 5 काइंड्स ऑफ फ्लूट्स, 5 तरह की बांसुरी उन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब की थी। अभी चाइना, अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ये सारी डिस्क्राइब की थी, तो वो आपको यहाँ लिखनी है। नेक्स्ट देखिए, लॉन्ग टाइप आंसर्स में व्हाट डिफरेंस डज द ऑथर नोट बिटवीन द फ्रूट सेलर और अदर हॉकर्स में उन्होंने क्या डिफरेंस देखा था, कि जो अदर्स हॉकर्स थे वो अपनी चीज़ों को चिल्ला चिल्ला कर बेच रहे थे, है ना, उनका मोटिव चीज़ों को बेचना था, जबकि जो फ्रूट सेलर था वो अपना साउंड से सबको अट्रैक्ट कर रहा था। वो किसी भी चीज़ के लिए वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर किसी को अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा था, और वो अपनी धुन में बजा रहा था। कोई सुने तो ठीक है, नहीं सुने तो कोई ठीक है। वो किसी के पास जा कर नहीं कह रहा था कि आप बांसुरी ले लो, आप बांसुरी ले लो। तो ये डिफरेंस आपको करना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द बिलीफ एट पशुपतिनाथ अबाउट द एंड ऑफ कलयुग, कलयुग के एंड के बारे में उन्होंने क्या भरोसा बताया, क्या ऐसी मान्यता वहाँ पर है, वहाँ के लोग क्या मानते हैं। वो उसमें एक श्रीन थी ना लगी हुई नदी के किनारे, कि वो जब डूब जाएगी तो कलयुग का अंत हो जाएगा। द ऑथर हैज़ ड्रॉन पावरफुल इमेज एंड पिक्चर्स, पिक आउट दीज एग्जाम्पल। ऑथर जो लेखक है उन्होंने बहुत पावरफुल पिक्चर इमेज हमारे सामने एक ऐसा चित्र उपस्थित किया है ना। वो 3 पॉइंट दिए हुए नीचे। एक तो वहाँ का फेब्राइल कन्फ्यूज़न, वहाँ लिखा हुआ था ना हिंदूज आर ओनली, है ना, और लोग है ना क्या उसका पंडित का ध्यान अपनी ओर अटेंशन लेने की कोशिश कर रहे थे। क्यों, कि भाई जैसे पुजारी हमारी तरफ ज़्यादा ध्यान देगा तो हमें दर्शन अच्छे से करने देगा और शायद भगवान का आशीर्वाद हमको ज़्यादा मिलेगा, ऐसा लोग सोचते हैं। बट ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता। भगवान सबके लिए बराबर होते हैं। अगर जैसे वो आया था ना
जो नेपलीज वो आई थी, रॉयल फैमिली की वो प्रिंसेस आई थी, तो उसको एक स्पेशल ट्रीट दिया गया वहाँ पर। आपने देखा ना, लोगों ने उसे वे दिया निकलने के लिए, बल्कि वो एक दूसरे को तो कोहनी से धक्का दे रहे थे, जबकि उसके लिए वे किया, उन्होंने रास्ता बनाया। तो ये एक हमारी सामाजिक जो विचारधारा है कि हम अमीर और गरीब में जो भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन वाली जो चीज़ है वो वहाँ दिखाई। उन्होंने इस चीज़ की ओर भी क्या किया, इंडिकेशन दिया कि हमारे समाज में क्या है, डिस्क्रिमिनेशन की भावना आज भी देखी जाती है। दूसरा, इन्होंने द थिंग्स ही सीज, जो वस्तुएं उन्होंने देखी उसको डिस्क्राइब करना है। द साउंड्स ही हियर्स, वहाँ पर किस किस की ध्वनि उन्होंने सुनी उसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। और ये 100 to 150 वाला आपको लर्न करने के हिसाब से तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर ये 1 और 2 कर लेना, आप 3rd छोड़ दीजिएगा, इसका 1 और 2 कर दीजिएगा, है ना।